आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी कविता के प्रथम भाग की व्याख्या करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए कामायनी के प्रथम भाग की व्याख्या शुरू करते हैं। ये कविता जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, ये कामायनी के अंतिम सर्ग से ली गई है और कामायनी हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है और कुछ विद्वान इसे हिंदी काव्य का श्रेष्ठ महाकाव्य भी मानते हैं। इस काव्य के अंदर जो यहाँ से शुरुआत होती है वो इड़ा, मनु का पुत्र मानव और सारस्वत प्रदेश के जो निवासी हैं वो कैलाश पर्वत की तरफ यात्रा शुरू करते हैं। तो यहीं से ये कविता शुरू होती है। चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल, सरिता के रम्य पुलिन में गिरिपथ से ले निज संबल। जो यात्रियों का दल वो धीरे धीरे चल रहा था, कहाँ से? सरिता के रम्य पुलिन में, यानी जो नदियां थी, जो नाले थे, उन नदियों के किनारे किनारे से, गिरिपथ से, यानी जो भी पहाड़ी जो रास्ते होते हैं उनसे होकर ले निज संबल, और वो अपने ही संबल से, अपने ही सहारे से वो धीरे धीरे एक कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें इड़ा थी, मनु का पुत्र मानव था और सारस्वत प्रदेश के निवासी थे। यह सोमलता से आवृत वृत धवल धर्म का प्रतिनिधि, घंटा बजता तालों में उसकी थी मंत्र गतिविधि। और उनके साथ एक धवल वृष यानी सफेद रंग का एक बैल भी था जो कि धर्म का प्रतिनिधि था, और वो सोमलताओं से ढका हुआ था, और उसके गले के अंदर एक घंटी थी, और उसकी जो जब वो मंत्र गति से धीरे धीरे चलता था, उसी गति से उसके गले के अंदर जो घंटा बंधा हुआ था वो भी आवाज करता था। वृषरजु वाम कर में था, दक्षिण त्रिशूल से शोभित मानव था, साथ उसी के मुख पर था तेज अपरिजित। और जो मानव था उसके वाम कर में यानी बाएं हाथ में उस बैल की रस्सी थी, और दक्षिणी जो दहना हाथ था उसका, उसके अंदर त्रिशूल शोभित था, यानी त्रिशूल उसने ले रखा था। मानव था साथ उसी के मुख पर था तेज अपरिमित, और जो मानव चल रहा था उसके मुख पर बहुत तेज था, ऐसा तेज जो अपरिमित था, यानी वो उसको मापा नहीं जा सकता था, असीम तेज उसके मुख पर था। केहरी किशोर से अभिनव अवयव प्रफुष्टित हुए थे, यौवन गंभीर हुआ था, उसमें कुछ भाव नहीं थे। और वो जो मानव था उसका जो शरीर था वो केहरी किशोर जैसा था, यानी शेर के शावक जैसा था, सिंह के शावक जैसा था, और उसका जो अंग प्रत्यंग थे वो भी अच्छी तरह प्रपुष्टित थे, और उसका जो यौवन था और वो गंभीर था, लेकिन उसमें कुछ जो उमंग है, आकांक्षाएं है, ऐसे ऐसे नए नए भाव उसके अंदर थे। चल रही ईड़ा भी वृक्ष के दूसरे पार्श्व में नीरव, गैरिक वसना संध्यासी, जिसके चुपते सब कलरव। उल्लास रहा युवकों का, शिशुगण का था मृद कलकल, महिला मंगल गानों से मुखरित था वह यात्री दल। और जो साथ में जो ईड़ा चल रही थी वो वृक्ष के यानी बैल के दूसरे साइड में, दूसरे हाथ में थी, दूसरे पार्श्व में थी, और वो नीरव थी, यानी बिल्कुल चुपचाप चल रही थी। गैरिक वसना संध्यासी, और उसके जो वसन थे वो गैरिक थे, यानी गेरुए रंग के उसने वस्त्र पहन रखे थे, और वो संध्या जिस प्रकार से सुंदर लगती है, संध्या के समय आकाश जिस प्रकार से सुंदर होता है, वैसे ही वो गैरिक वस्त्रों में, गेरुआ वस्त्रों में लग रही थी, जिसके चुप थे सब कलरव। और वो चुपचाप चल रही थी, यानी उसके जो भी मनोभाव थे वो बिल्कुल शांत थे, और वो शांति के साथ चल रही थी।
उल्लास रहा युवकों का, शिशुगण का था मृद कलरव। लेकिन उनके पीछे, मानव और इड़ा के पीछे जो युवक चल रहे थे, जो शिशु चल रहे थे, वो बड़े उल्लासित से, बड़े खुश थे। और जो शिशु थे वो हल्की हल्की आवाज में, मीठी मीठी आवाज में बातें कर रहे थे। महिला मंगल गानों से मुखरित था बादल। और जो पीछे महिलाएं चल रही थी वो मंगल गान गा रही थी। और ये सब एक यात्री दल, और ये आगे की तरफ बढ़ा जा रहा था। चमरों पर बोझ लदे थे वे चलते थे मिल अविरल। कुछ शिशु भी बैठ उन्हीं पे अपने ही बने कुतूहल। माताएं पकड़े उनको बातें थी करती जाती, हम कहाँ चल रहे यह सब उनको विधिवत समझाती। और यहाँ पर उनके साथ कुछ पशु भी थे, जिस प्रकार से चमड़े यानी याक जैसा एक पशु है, यानी याक के ऊपर साथ में जो चल रहा था याक, उनके ऊपर उनका बोझ लदा हुआ था। यानी जो ये यात्री चल रहे थे उनका जो सामान है वो याक के ऊपर कमर पर लदा हुआ था। और वो सारे के सारे मिलकर अविरल गति से आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ शिशु भी बैठ होने पर, और उन याकों के याक पर कुछ शिशु भी बैठ गए थे। कुछ जो छोटे बच्चे थे वो भी उनकी पीठ पर बैठ गए थे, जो अपने आप में ही कुतूहल का विषय बन गए थे। माताएं पकड़े उनको बातें थी करती जाती। और जो माताएं थी उन बच्चों की जो याक की पीठ पर बैठे थे, उनकी माताएं कहीं वो गिर ना जाएं, उन बच्चों को पकड़े हुई थी और वो उनसे बातें भी कर रही थी। हम कहाँ चल रहे यह सब उनको विधिवत समझाती। और वो जब बच्चे पूछ रहे थे उनसे बार बार कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उनकी माताएं उनको विधिवत रूप से सारी वो सब बातें समझा रही थी। कह रहा था एक, तू तो कब से ही सुना रही है, अब आ पहुंची लो देखो आगे वो भूमि यही है। पर बढ़ती ही चलती है रुकने का नाम नहीं है, वह तीर्थ कहाँ है कह तो जिसके हित जोड़ रही है। तो एक बच्चा बाद में पूछता है, एक कह रहा था तू तो कब से ही सुना रही, अपनी माता से पूछता है कि हे माता, तू तो पता नहीं कब से बता रही है कि हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अब आप पहुंचो लो देखो आगे वही भूमि, और तू कहती है कि हम पहुंचने ही वाले हैं, आगे वही भूमि आने वाली है। पर बढ़ती ही चलती है, लेकिन तुम रुकने का नाम नहीं ले रही, हमेशा चलती ही जा रही है। और बहुत देर से आप कह रही हो कि हमारा जो गंतव्य है वो आने वाला है। वह तीर्थ कहाँ है कह तो जिसके हित दौड़ रही है। तो सच सच बताओ वो तीर्थ कहाँ पर है जहां पर हम सभी जिसके लिए दौड़ लगा रहे हैं, यानी जब हम जहां हम जा रहे हैं, यानी जो कैलाश पर्वत पे वो जा रहे हैं, तो वो तीर्थ बताओ वो कहाँ पर है, कितनी दूर है, जिसके लिए हम अब दौड़ लगा रहे हैं, जिसके लिए तेज तेज चलते जा रहे हैं। वह अगला समतल तिस पर देवदारू का कानन, घन उनकी अपनी प्याली भरते ले जिनके दल से हिमकन। हाँ, इन्हीं ढालवे को जब बस सहज उतर जाएं हम, फिर सन्मुख तीर्थ मिलेगा वह अति उज्जवल पावनतम। और जो उसकी माता जी वो कहती है कि वह अगला समतल जिस पर देवदारू का, कि वो सामने जो समतल, क्योंकि वो पहाड़ी रास्ते से जा रहे हैं, और वो कहती है कि जो सामने वो समतल सा मैदान दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर देवदारू का कानन, यानी देवदार के जो पेड़ों का एक वन है, वही हमारा अगला गंतव्य है। घन अपनी प्याली भरते ले जिसके दल से हिमकन। और जो घन इन्हें बादल हैं वो अपनी प्याली भरते हैं, यानी उससे पानी प्राप्त करते हैं, जिसके दल से हिमकन, यानी जिन देवदार के पेड़ों के पत्तों से जो हिमकन है, यानी जो ओस की बूंदें उनके ऊपर पड़ी रहती हैं, उनसे जो बादल हैं वो अपनी प्याली भरते हैं, वहां से पानी प्राप्त करते हैं। हाँ, इसी ढालवे को जब हम सहज उतर जावे हम, और हम इस ढलानी क्षेत्र को, ढालवे को यानी वो ढलान की तरफ जा रहे हैं, कि इस ढलान को जब हम सहज रूप से उतरकर नीचे चले जाएंगे, फिर सन्मुख तीर्थ मिलेगा, और फिर सामने ही वो तीर्थ मिलेगा। और वो तीर्थ कैसा है, वह अति उज्जवल अति पावनतम, वो बहुत पावन है और बहुत ही ज्यादा उज्जवल है, जहां पर वो जा रहे हैं।
वह ईड़ा समझ समीप पहुंचकर बोला उसको रुकने को। बालक था मचल गया था कथा कुछ और सुनने को। वह अपलक लोचन अपने पदाग्र विलोकन करती, पथ प्रदेशिकाती चलती धीरे धीरे डंग भरती। और वो जो बालक है वो अभी तक अपनी माता से जो पूछ रहा था वो अभी ईड़ा के पास पहुंच गया है, और वो ईड़ा के पास पहुंचकर और उसको रोक लिया। उसने उसको रुकने के लिए कहा है, और उसने कहा कि बालक था मचल गया कथा कुछ और सुनने को। यानी जो अपनी माता से उसने वो सारा जवाब सुना के कैलाश के पास हम पहुंचने वाले हैं, सामने देवदार के वृक्ष वाला जो घना जंगल है, वन है, उसके सामने ही हमको वो तीर्थ मिलेगा, कैलाश पर्वत। लेकिन वो बाद में जो सबसे आगे चल रही थी ईड़ा, उसके पास पहुंच गया और वो कहने लगा कुछ और कथा सुनने को, और वो कुछ उसके बारे में और भी ज्यादा सुनना चाहता था। वह अपलक लोचन अपने पदाग्र विलोचन करती, लेकिन जो ईड़ा थी वो अपने पैरों के अगले भागों को देखती हुई वो आगे चल रही थी। पथ प्रदर्शिका सी चलती धीरे धीरे ढंग बढ़ती। और वो रास्ता दिखाने वाली, जिस प्रकार से रास्ता दिखाने वाली होती है, धीरे धीरे वो अपनी ढंग बढ़ती हुई अपने कदम बढ़ाती हुई आगे आगे चल रही थी। और वो उस बच्चे से बोलती है, बोली हम जहां चले हैं वह जगती का पावन, साधना प्रदेश किसी का शीतल अति शांत तपोवन, कैसा क्यों शांत तपोवन विस्तृत क्यों न बताती। बालक ने कहा ईड़ा से, वह कुछ बोली सकुचाती। और जो बालक कहता कि ने ईड़ा कहती कि बोली हम जहां चले हैं वह जगती का पावन, कि हम जहां पर जा रहे हैं वह इस संसार का पावन क्षेत्र है। यानी हम जिस कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं वो इस संसार का सबसे पावन क्षेत्र है, पावन साधना प्रदेश किसी का। और वहां पर वो बहुत साधना, लोग वहां पर साधना करने के लिए जाते हैं, तपस्या करने के लिए जाते हैं। और वो शीतल है, अति शांत है, ऐसा तपोवन है वो जो बहुत शीतल है और शांत है। कैसा क्यों शांत तपोवन विस्तृत क्यों न बताती। और बालक पूछता है ईड़ा से कि वो कैसा है, वो शांत क्यों है, तपोवन क्यों है, तपोवन उसको क्यों कहते हैं, तो विस्तृत क्यों न बतलाती, कि आप मेरे को उसके बारे में विस्तृत रूप से क्यों नहीं बता रही हो। और ईड़ा ने उस बच्चे को कुछ सकुचाते हुए कुछ बोली। क्या बोली? सुनती हूं एक मनस्वी था वहां एक दिन आया, वह जगती की ज्वाला से अति विकल रहा झुलसाया, उसकी वह जलन भयानक फैली गिरी अंचल में, फिर दावाग्नि प्रखर लपटों से कर दिया सघन वन अस्थिर। कि ईड़ा उस बच्चे को कहती कि मैंने ऐसा सुना है कि एक मनस्वी था, यानी मनु था, मनु महाराज थे, और वो एक दिन वहां पर आए थे, कैलाश पर्वत पर आए थे। वह जगती की ज्वाला से अति विकल रहा झुलसाया, और वो जग की ज्वाला से यानी दुख के, संसार के दुखों से बहुत ज्यादा विकल था, और बहुत ज्यादा उसका मन झुलसाया हुआ था। उसकी वह जलन भयानक फैरे गिरी अंचल में फिर, और उसकी जो मानसिक जलन थी, दुखों के कारण जो जलन थी, वो उसी वन प्रदेश के अंदर, यानी वन जो पहाड़ी प्रदेश के अंदर, वो सारी की सारी उस क्षेत्र में भी फैल गई। दावाग्नि प्रखर लपटों से कर दिया सघन वन शिस्तर। और वो जो जंगल की आग की तरह जो लफ्ज की जो लपटें थी, उसकी मनु महाराज के दुख की लपटें थी, उस सारे के सारे वन क्षेत्र को उसने अस्थिर कर दिया था, दुखी कर दिया था। थी अर्धांगनी उसी की जो उसे खोजती आई, यह दशा देख करुणा की वर्षा दृग में भर लाई, वरदान बने फिर उसके आंसू करते जगमंगल, सब ताप शांत बनकर बन हो हरित सुख शीतल। और उसकी जो बाद में अर्धांगनी थी, उसकी पत्नी थी जिसका नाम सरदा था, उस सरदा उसको खोजते हुए वहां पर आ गई थी, और उसने मनु महाराज की दशा को देख लिया था, जो कि इस प्रकार से दुखी थे। और उनकी दुख को देखकर उसकी पत्नी थी सरदा, उसकी आंखों के अंदर पानी भर आ गया था, आंसू आ गए थे, और मन में करुणा जाग उठी थी। वरदान बने फिर उसके आंसू करते जगमंगल। और उस सरदा के जो आंखों में आंसू बने थे, वो फिर उसके लिए वरदान बन गए, और उन आंसुओं से
सब ताप शांत होकर, सब ताप शांत होकर, यानी जितने भी ताप थे, जितने भी दुख थे, चाहे वो दैविक दुख थे, दैहिक थे या भौतिक दुख थे, सब वो शांत हो गए और वन हो गया हरित। और वो जितना भी जंगल था, वन था, वो सारा का सारा हरा भरा फिर से हो गया। वहां पर सुख हो गया और शीतलता, यानी शीतल बहार बहने लगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रथम भाग समाप्त होता है। इसके हम 4 भागों में इसकी व्याख्या करेंगे। अगले 3 भागों को जल्द ही रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उनका लिंक दे दूंगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।